वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पर हिंदी का लेकर आए हैं दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, मतलब अगर आप भाषा 1 हिंदी लेंगे दोस्तों तो आपकी भाषा 2 मराठी होंगी और बाकी पेपर जो कॉमन होता है वो मराठी में ही रहेगा दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर वीडियो में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर हम फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। वीडियो नंबर 6 हम यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। दोस्तों ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे तो आपको टीईटी के लिए 250 वीडियो यहां से बिल्कुल फ्री में मिलने वाले। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। चलिए पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। एक जनरल नॉलेज की बेस पर यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा की तकनीकी भाषा, अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे आणि प्रश्न विचारलेला आहे की भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है। तर देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा हम इसको राजभाषा कहेंगे। ऑप्शन जो 1 रहेगा वो बिल्कुल हमारा यहां पर क्या है सटीक आंसर होगा दोस्तों। इसका स्पष्टीकरण भी आप यहां पर देखते चलेंगे। जिस प्रकार हमने यहां पर स्पष्टीकरण आपको बताया है दोस्तों कि भारत में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में शामिल किया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और संविधान के अनुच्छेद 3431 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की आधिकारिक राजभाषा है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है दोस्तों संपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिया गया है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन जो है हिंदी विषय का हमारे चैनल के बाहर नहीं जाएगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर हम वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और जिस प्रकार से प्रश्न हमने यहां पर ऐड किए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 आपको पूछा गया है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। मराठीमध्ये सुद्धा हा प्रश्न सेम असणार आहे, फक्त भाषा चेंज असेल। या ठिकाणी तुम्हाला हिंदीमध्ये प्रश्न विचारलेला आहे, मराठीमध्ये तुम्हाला फक्त मराठीमध्ये हा प्रश्न विचारला जाईल। उत्तर सेम असणार आहे, लक्षात ठेवा। 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत त, ग, प आणि च अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे आणि कंठ वर्ण कोणता किंवा कंठ ध्वनी कोणती अशा प्रकारे हा प्रश्न असणार आहे। तर ऑप्शन जे 2 आहे ग आपला या ठिकाणी योग्य उत्तर असणार आहे। पर्याय जे 2 दिलेला आहे ते आपलं बरोबर उत्तर या ठिकाणी असणार आहे। मित्रांनो हे बघा स्पष्टीकरण सुद्धा दिलेलं आहे। मोस्ट इम्पॉर्टंट या ठिकाणी हे स्पष्टीकरण असणार आहे की क वर्ग के व्यंजन जैसे कि क, ख, ग, घ, ङ कंठ तालव्य कंठव्य उच्चारण के व्यंजन है। अंत ग का उच्चारण स्थान कंठ है, जबकि दंत व्यंजन प औष्टव्य तथा च तालव्य है। इस प्रकार मतलब आपको ये मराठी में भी होता है। क जो होते हैं वो कंठ वाले होते हैं, च जो होते हैं वो तालव्य वाले होते हैं, प जो होते हैं वो औष्ट होते हैं और उसके बाद हमने कौन सा यहाँ पर छोड़ दिया है आपका त जो होता है वो दंत होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मराठी में भी दोस्तों सेम रहेंगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी पढ़ते हैं तो साथ ही साथ मराठी भी हमने क्या है यहाँ पर पढ़ते रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आता हे बघा तिसरा जे प्रश्न विचारलेला आहे, तिसरा प्रश्न अशा प्रकारे आहे की उच्चारण का संधी विच्छेद होगा। आता हा प्रश्न सुद्धा हिंदी आणि मराठीमध्ये सेम टू सेम आहे, फक्त भाषेचा फरक तुम्हाला या ठिकाणी असणार आहे। आता उच्चारणसाठी
योग्य संधी विच्छेद कोणता अशा प्रकारे किंवा संधी विग्रह कोणता अशा प्रकारे हा प्रश्न असू शकतो मराठीमध्ये. आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तर हे बघा सोपा प्रश्न आहे. उत प्लस चारण म्हणजे ऑप्शन जे 3 असेल, पर्याय जे 3 दिलेला आहे ते आपलं योग्य उत्तर असणार आहे. ऑप्शन जे 3 असेल ते आपला राईट आन्सर या ठिकाणी असणार आहे. बघा मित्रांनो, तुम्हाला माहिती सुद्धा दिलेली आहे, म्हणजे हे नोट्स आहे, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे. या ठिकाणी दिलेला है कि उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण होगा. यह व्यंजन संधि है. जब तो के बाद चो अथवा छो हो तो का चो हो जाता है. याद रखेंगे दोस्तों कि जब कभी भी तो के बाद चो अथवा छो आएगा तो का चो हो जाएगा. इसके अन्य उदाहरण है सत्य प्लस जन म्हणजेच सज्जन, उत प्लस हार म्हणजे उद्धार. अशा प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी माहिती सुद्धा दिलेली आहे. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4. प्रत्येक प्रश्न जे असणार आहे ते इम्पॉर्टंट आहे मित्रांनो, सिलेक्टेड आहे. व्हिडिओला प्लीज लाईक करत राहा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढचा जे प्रश्न आहे, प्रश्न अशा प्रकारे दिलेला आहे की आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है. हमने आपको बताया दोस्तों कि उपसर्ग क्या होता है. तो सर उपसर्ग पहले लग जाता है. प्रत्यय क्या होता है, तो सर प्रत्यय बाद में लगता है. 2 बातें अपने माइंड में रखना. ज़्यादा शुद्ध हिंदी में हमको पढ़ने की दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. हम हमारे घर की लैंग्वेज में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको. यहाँ पर आपको बताना है कि उपसर्ग कौन सा है. उपसर्ग तो सर पहले लगता है, तो यहाँ पर आच्छादन में उपसर्ग कौन सा है, तो आ उपसर्ग हो जाएगा. ऑप्शन जो सी रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों. ऑप्शन जो सी रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर होगा. आप देखिए सर, आपने बात किया उपसर्ग की, तो उसके बाद हम प्रत्यय का क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि आपको फर्क पता हो कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है. यहां पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बात को समझेंगे. यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए प्रत्यय मूलत कितने प्रकार के होते हैं. मराठीमध्ये सुद्धा हा प्रश्न सेम असणार आहे आणि हिंदीमध्ये सुद्धा हा प्रश्न सेम असणार आहे. विचारलेला आहे की प्रत्यय किती प्रकारचे असतात. अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे. आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत, 3, 2, 4 किंवा 5. तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, प्रत्यय जे असतात ते 2 प्रकारचे असतात, तद्धित प्रत्यय आणि कृदंत प्रत्यय. लक्षात ठेवा. म्हणजे ऑप्शन जे 2 असेल, पर्याय जे 2 दिलेला आहे ते आपला बरोबर उत्तर असणार आहे. ऑप्शन जे 2 असेल ते आपला या ठिकाणी योग्य उत्तर असणार आहे. मराठीमध्ये आपण कृदंत म्हणतो मित्रांनो, कृत प्रत्यय. हिंदी में अपन बोल सकते हो आणि तद्धित प्रत्यय. अब यहां पर क्या है दोस्तों, जो नाम सर्वनाम के साथ आता है उसको हम तद्धित कहते हैं, जो क्रियापद के साथ आता है दोस्तों उसको हम कृदंत कहते हैं. इस प्रकार क्या है, आप यहां पर इसका इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न पूछा गया है. हा प्रश्न सुद्धा दोन्ही भाषेमध्ये सेम असणार आहे. अटकोना में कौन सा समास है. अब देखिए समास की बात होती है दोस्तों, जहां पर संख्या आती है, जहां पर संख्या आती है, फिर वो हिंदी में आती है, मराठी में आती है दोस्तों, कोई फर्क नहीं है. जहां पर भी संख्या आएंगी वहां पर मराठी में भी द्विगु समास होगा, वहां पर हिंदी में भी आपका द्विगु समास होगा. मैं इसलिए आपको दोस्तों हिंदी मराठी बार बार बता रहा हूं कि हमको हिंदी मराठी में यहां पर दोस्तों 60 में से 50 मार्क लेने हैं. हिंदी मराठी में हमको 60 में से 50 मार्क लेने हैं. दोनों लैंग्वेज को बिल्कुल हमने उड़ा देना है दोस्तों. इस प्रकार हम बार बार हिंदी और मराठी का जिक्र यहां पर कर रहे हैं. तो अटकोना में कौन सा समास है, तो सर आपने बताया कि संख्या जहां पर आएंगी वहां पर द्विगु समास होगा. तो बिल्कुल आपका जो ऑप्शन 1 रहेगा वो यहां पर क्या है दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा. 8 कोनों का समूह अटकोना का मतलब होता है दोस्तों. चलो इसका स्पष्टीकरण देख लेंगे हम आपको आगे बताएंगे. देखिए आप यहाँ पर जो पीले कलर का दोस्तों जो नोट्स आपके सामने होता है या जो हेडिंग दी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आ गया दोस्तों. बहुत जबरदस्त हमारा रिजल्ट रहा है. टीईटी 2025 का रिजल्ट भी हमारा बहुत जबरदस्त रहा है दोस्तों. हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, हम आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर लेक्चर देते हैं दोस्तों. आपको बस हमारे चैनल को ज्वाइन करना है और जो हमारे पेड नोट्स होते हैं, क्वेश्चन सेट होते हैं, उसी का पैसा आपको देना होता है दोस्तों. क्लास का, लेक्चर का, वीडियो का, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर के पैसे हम नहीं लेते हैं. ये बात आपको भी यहाँ पर क्या है दोस्तों पता होना चाहिए. अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. प्रश्न नंबर देखिए, इसको थोड़ा स्पष्टीकरण देख लेंगे कि अटकोना का समास विग्रह, 8 कोनों का समूह या 8 कोनों वाला संख्यावाचक समासिक पद में द्विगु समास होता है. यह बात यहां पर स्पष्टीकरण में भी स्पष्ट रूप से बताई जा रही है. चलिए अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न पूछा गया है. प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है. देखिए प्रश्न किस प्रकार बनता है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है. आप देखिए दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा है. आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको शुद्ध शब्द पहचानना है. तो ज्योत्सना जो है वो दोस्तों सही तरीके से लिखा है. इसको हम कहेंगे वर्तनी के हिसाब से सही शब्द कौन सा है, किंवा मराठीमध्ये आपण बोलू शकतो की लेखन नियमानुसार योग्य शब्द कोणता किंवा शुद्ध शब्द कोणता. तर ज्योत्सना या ठिकाणी काय असणार आहे, बरोबर असणार आहे. म्हणजे ऑप्शन जे आपला 1 दिलेला आहे ते योग्य उत्तर असणार आहे. पर्याय जे 1 असेल ते आपला बरोबर उत्तर या ठिकाणी असणार आहे. पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8. आता 8वा जे प्रश्न आहे ते अशा प्रकारे आहे. प्रश्न काय विचारलेला आहे बघा.
एक मिनट, प्रश्न काय विचारलेला आहे की उजाला किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए यहां पर आपको पूछा गया है कि उजाला किस प्रकार की संज्ञा है। आपको चार विकल्प दिए गए, तो देखिए दोस्तों व्यक्तिवाचक नहीं होगा, इतना तो लॉजिक हमारे पास है। जातिवाचक नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि सर ये तो भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, तो सीधे सीधे ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ऑप्शन जो आपका रहेगा सर यहां पर ऑप्शन जो दो रहेगा वो बिल्कुल राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो दो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि उजाला में किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहां पर सर पदार्थवाचक संज्ञा आपको बताना है। आप देखेंगे इसका स्पष्टीकरण। चलिए पीडीएफ हम तैयार करते हैं दोस्तों, 2 घंटा लगता है हमको 20 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पास होना ही हमारा मकसद है दोस्तों, क्योंकि आप पास होंगे तो हमारा चैनल चलेगा, हमारे यूट्यूब की वीडियो चलेंगे दोस्तों, ये बात हमारी पक्की है। और जिस तरीके से पिछले 2 रिजल्ट हमारे बैक टू बैक आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि मतलब बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है यार। चलिए यहां पर आप देखेंगे कि उजाला शब्द में पदार्थवाचक संज्ञा है। उजाला का अर्थ होगा प्रकाश। जो शब्द किसी पदार्थ के नाम का बोध कराते हैं उन्हें पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हीरा, जस्ता, तांबा आदि। इस प्रकार यहां पर क्या है आपको माहिती भी दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि सतीश चंचल बालक है। अंडरलाइन कर दिया हमने, आप देखेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे, प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या है। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से हमने लिया है। यूपी टेट में आई थिंक ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि देश भर में जिस प्रकार से टीईटी की परीक्षा होती है, देश भर में जिस प्रकार से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न को हम यहां पर आपके लिए लेकर आते हैं। यहां पर पूछा गया है कि चंचल शब्द है। आप देखिए चंचल शब्द कौन सा है दोस्तों, तो गुण विशेषण है, क्योंकि सतीश चंचल बालक है तो यहां पर गुण बताया जा रहे हैं दोस्तों। तो आपका विकल्प बी जो रहेगा, विकल्प बी जो रहेगा वो सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे 10वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। देखिए लॉजिकली प्रश्न है दोस्तों, आप थोड़ा सा इसके बारे में नहीं भी पढ़े तो मैं बता रहा हूं जवाब सही लगा सकते हैं। अब जो क्रिया अभी हो रही है तो भूतकाल तो नहीं होंगी, डेफिनेटली नहीं होंगी। भूतकाल कितनी जगह आपको दिख रहा है, संदिग्ध भूतकाल दिख रहा है, नहीं होगा। संदिग्ध वर्तमान कहां से होगा, क्योंकि क्रिया तो हो रही है हमारे सामने हो रही है, तो संदिग्ध वर्तमान काल भी नहीं होगा। सामान्य वर्तमान काल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि क्रिया अभी हो रही है। आप बात को समझेंगे दोस्तों, क्रिया अभी हो रही है तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सही विकल्प यहां पर होने वाला है। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं महाटेट 2026 के लिए आपको 250 वीडियो यहां से बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं दोस्तों। सिर्फ आप हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी जाकर क्या है ज्वाइन कर लेंगे, बिल्कुल टोटली वीडियो आपको यहां पर क्या है फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों। और पासिंग के 100% हम आपको गारंटी देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं हिंदी मराठी 50 मार्क, 60 में से हमको हिंदी मराठी में 50 मार्क लेने हैं दोस्तों। आप पास हो गए, आपने इतना काम कर लिया मतलब आप पास हो गए दोस्तों। बाकी का कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये बात को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको विकल्प यहां पर 4 दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि सर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 2 होते हैं। तो देखिए क्रिया विशेषण के अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं दोस्तों। अब वो 4 भेद कौन से हैं हम आपको यहां पर बताएंगे। तो देखिए 4 भेद जो होते हैं क्रिया विशेषण के, वो कौन से 4 भेद है आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं वो निम्न है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं। मतलब आपका विकल्प जो 4 दिया गया है दोस्तों वो सही रहेगा, मतलब 4 सी, ऑप्शन सी। चलिए भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया। तो देखिए भील शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने हैं, भालू, भीलनी, भीलिनी या फिर भालना। तो देखिए भीलनी मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा क्वालिटी क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कितने बार पूछा जा चुका है।
बता नहीं सकते हो दोस्तों कि इतने बार पूरे देश भर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, सीटेट में भी कई बार पूछा जा चुका है और टीएटी में तो बिल्कुल हर साल पूछा जाता है। ऐसा समझेंगे आप कि विद्वान का स्त्रीलिंग है। अब देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विदाता, विदुषी, विद्रुत्री कि वह विद्वानी, इस प्रकार के आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए विद्वान का जब स्त्रीलिंग की बात आप कहेंगे तो सर कहेंगे विदुषी। आपका ऑप्शन बी जो रहेगा, ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका राइट विकल्प यहां पर होने वाला है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए ऑफिशियल अख्तर रहमान साहब के सर चैनल के साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी आप पास है, आपने 25 मार्क आपके हिंदी में पक्के समझ लेना है, फिक्स समझ लेना है। और हिंदी मराठी अगर आप सब्जेक्ट लेते हो तो 50 मार्क्स की मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि सर आपको 60 में से 50 मार्क, मैडम आपको 60 में से 50 मार्क जो है यहाँ पर जरूर मिलेंगे। चलिए प्रश्न क्या पूछा गया है, दिए गए बहुवचन का एक वचन बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्षत्रिया एक शब्द दिया गया है। अब इस शब्द क्षत्रिया मतलब क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। जैसा हम बोलते हैं ना लड़का लड़के, लड़का तो एक वचन है सर, लड़कियां अनेक वचन है। आपको पूछा जा रहा है कि क्षत्रिया बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा, तो क्षत्रिय होगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। आपका विकल्प एक जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन एक जो रहेगा सर वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। क्योंकि जो वीडियोस देख रहे हैं वो बच्चे नहीं देख रहे, मैं आपको बता रहा हूं ये बड़े बड़े टीचर वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। कोई एचएम है, कोई असिस्टेंट एचएम है, कोई किसी की सर्विस पर, मतलब किसी की एज 50 साल की, किसी की 45 साल की एज है, तो बिल्कुल टाइम हम लेते नहीं सर। आप लोगों को ध्यान में रखकर ही हम क्या है वीडियोस यहां पर देख रहे हैं। हमारे 57 साल के टीचर भी पास हुए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब जिनके रिटायरमेंट में 1 से 2 साल बाकी है वो लोग पास कर हमें टीएटी दिखा रहे, लो सर हम पास हो गए, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया कि हे राम मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक को लेकर एक प्रश्न फिक्स है। कारक 8 प्रकार के होते हैं, कारक को लेकर एक प्रश्न फिक्स है। अपदान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक कि वह संबोधन कारक। तो देखिए हे राम और यहां पर उद्गारवाचक चिन्ह का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है कि संबोधन कारक यहां पर आपका क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा सर बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर उसके पहले हम आपको दिखाएंगे दोस्तों नोट्स। अब देखिए ये जो नोट्स है दोस्तों, इतने क्वालिटी नोट्स है, इतने क्वालिटी नोट्स है कि मैं आपको बता रहा हूं हिंदी 30 मार्क्स का, मराठी 30 मार्क्स का और बाल मानसशास्त्र 30 मार्क का। मतलब ये 399 रुपए में आपको 90 मार्क्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। और जिनका एसएसटी है पेपर 2 में, वो 5वीं से लेकर 10वीं की किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि एसएसटी का नोट्स आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है, बहुत बड़ा उसका सिलेबस है दोस्तों। और जिनका परिसर अभ्यास है वो 4वीं से लेकर 10वीं की किताबें पढ़ेंगे, महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक की मैं आपको बता दे रहा हूं। और बाकी ये जो 3 नोट्स है, बाकी ये जो 3 नोट्स है दोस्तों, इतने क्वालिटी नोट्स है, इतने अच्छे नोट्स और इतने छोटे नोट्स है कि बिल्कुल आप क्या है यहां से पढ़कर 70 मार्क आराम से हासिल कर सकते हैं दोस्तों। मैं हिंदी मराठी में आपको 50 कह रहा हूं और बाल मानसशास्त्र में आप सिर्फ 20 पकड़ लो, मतलब 90 में से आपके 70 मार्क यहां पर पूरे हो जाते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। सिंपली आपको हाई करना है, आपको स्कैनर भेजा जाएगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना और तुरंत आपको ये पीडीएफ नोट्स जो है दोस्तों मिल जाएंगे। जेरॉक्स कर आप क्या है इसको आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। थोड़े से पैसों को आपने देखना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से 6-6 महीने के वक्त में हमने ये चीजें बनाई हैं दोस्तों, इतनी क्वालिटी चीजें, क्योंकि हमारे जो छात्र इसको खरीद चुके हैं, जो टीचर्स इसको खरीद चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल बहुत ज्यादा जबरदस्त ये नोट्स आपके लिए होने वाले। और हिंदी के अगर सिर्फ आप नोट्स लेना चाहते हो तो उसका प्राइस मात्र 219 रुपए है। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। टोटली साहित्यकार, रचनाकार, कवि, लेखक इनका परिचय दिया गया है, उनकी कृतियां दी गई है दोस्तों। 2 क्वेश्चन पेपर हमने ऐड किए और टोटली कंटेंट ले लिया। मैं बता रहा हूं एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आएगा, लिख कर देता हूं दोस्तों। 30 के 30 प्रश्नों अगर पैसेज को छोड़ दिए तो सारे के सारे इसी में से आएंगे। एग्जाम के बाद भी आप क्या है हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपके नोट्स में से कितने प्रश्न आए, तो मैं आपको बता रहा हूं पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, मतलब 25 मार्क आपके फिक्स है। स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया है दोस्तों, कॉन्टेक्ट कर परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए भाववाच्य को लेकर प्रश्न पूछा गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैं बता रहा हूं दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हमने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ऐड किए। निम्न में से भाववाच्य है, अब देखिए भाववाच्य है, आपको बताना है जहां से भावना उत्पन्न होती है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ओके, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो यहां पर मोहन से बैठा नहीं जाता, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, भाववाच्य होगा। आपका विकल्प सी जो रहेगा सर वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17वां जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा आहे। आता हे बघा मित्रांनो, पर्यायवाची शब्द म्हणजे एका प्रकारे समानार्थी शब्द असतात, म्हणजे हिंदीमध्ये आणि मराठीमध्ये तुम्हाला सेम टाईपचे प्रश्न विचारले जातात। या ठिकाणी प्रश्न आहे की चंदन या शब्दासाठी योग्य पर्यायवाची शब्द कोणता। आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे, मलयज, मंडन, सोम किंवा
मरीची अशा प्रकारे आपल्याला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे आणि चंदन या शब्दासाठी योग्य पर्यायवाची शब्द कोणता तर मलयज म्हणजे पर्याय जे एक असेल ऑप्शन जे एक दिलेला आहे ते आपलं योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय जे एक असेल ते आपला राईट आन्सर राहणार आहे पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक 18 आता 18वा जे प्रश्न आहे ते अशा प्रकारे दिलेला आहे की इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है आता हे बघा मित्रांनो विपरीतार्थक म्हणजे काय तर विलोम शब्द म्हणजे काय तर विरुद्धार्थी शब्द अपोजिट वर्ड आता या ठिकाणी प्रश्न आहे की समास या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता अशा प्रकारे हा प्रश्न आहे आपल्याला 4 पर्याय 4 ऑप्शन्स दिलेले आहे व्यास विच्छेद संधि किंवा विग्रह तर हे बघा समास का विपरीतार्थक होगा व्यास मतलब आपका ऑप्शन एक जो रहेगा पर्याय जो एक रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प होगा ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा दोस्तों नोट्स आपके सामने है आप देख सकते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप होता है समास का मतलब क्या होता है छोटा कर देना क्योंकि हम क्या करते हैं 2 शब्दों को जोड़ते हैं छोटा कर देते हैं राजा का महल शब्द आता है तो हम उसको करते हैं राजमहल मतलब उसको हम छोटा कर देते हैं विकल्पों में विच्छेद मतलब तोड़ना होता है संधि मतलब जोड़ना होता है तथा विग्रह का अर्थ अलग करना होता है ये तीनों चीजें आप देखेंगे दोस्तों ठीक है जबकि व्यास का तात्पर्य विस्तार करने से है मतलब विस्तार करना यानी फैला देना समास करना यानी छोटा कर देना अंत समास का विपरीतार्थक शब्द व्यास होता है मतलब आपका विकल्प ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होगा 19वां प्रश्न पूछा गया कि हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला है महादेवी वर्मा जी को नहीं मिला है यह बात आप याद रखेंगे इनको भले ही हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है लेकिन सरस्वती सम्मान किसको मिला है प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर हरिवंश राव बच्चन अज्ञे इस प्रकार 4 ऑप्शन से दिए गए हैं तो हरिवंश राय बच्चन आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी आपका सर यहां पर क्या है राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 चलिए क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न 20 क्या पूछा गया है हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है अब देखिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब सेकंड वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है सुमित्रानंदन पंत के बाद रामधारी सिंह दिनकर जी है मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा वो सही होगा ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सटीक आंसर यहां पर होने वाला है तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी और बेस्ट क्वेश्चन हमने यहां पर क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत है उतने बच्चों तक वीडियो जानी चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में महाटेट के लिए हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ इससे बेहतर चैनल ढूंढ कर बता दो मुझे आप इससे बेहतर चैनल मुझे ढूंढ कर बता दो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ दोस्तों पूरे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जलगांव जिले की या नासिक डिवीजन की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे दोस्तों हम पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं इससे बेहतर चैनल आपको हिंदी के लिए तो कम से कम नहीं मिलेगा और अगर दोस्तों आप हमारे क्वेश्चन सेट परचेस करना चाहते हैं तो यहां पर आपको पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की मतलब सभी प्रश्न पत्रिका में आपको सेपरेट आंसर की दी गई है दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन सेट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 199 रुपए में आपको 20 क्वेश्चन सेट यहां पर मिलेंगे और पेपर 1 के लिए चाहिए तो 149 पेपर 2 के लिए चाहिए तो 149 मतलब अगर आप सिंगल खरीदना चाहते हो दोनों एक साथ खरीदना चाहते हो तो सिर्फ 199 और दोस्तों देखिए इसमें खास बात क्या है कि टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने मिक्स कर लिए दोस्तों और कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने मिक्स किए जो आपको परीक्षा में 2026 में देखने के लिए मिलेंगे तो बहुत ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन है दोस्तों बनाने में महीनों इसको लग जाते हैं बिल्कुल और आप जो है इसको पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी आपकी उड़ा देंगे दोस्तों इतना मार्क ले लो हिंदी में कि दूसरे विषय में कम भी होते तो कोई टेंशन की जरूरत हमको नहीं लेनी है तो यहां पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस करेंगे सिंपली आपको हाई करना है स्कैनर दिया जाएगा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए तुरंत आपको ये क्वेश्चन सेट जो है दोस्तों प्रश्न पत्रिका जो है हिंदी विषय की पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अवेलेबल कर दी जाएंगी वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।